जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है। यह सृष्टि के उत्पत्ति के साथ उत्पन्न हुए। जब देव दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया अमृत पाने के लिए, तब उस समय पे जब देव दानव थक गए, इसमें सबसे पहले अमृत पाने वाले जामवत जी थे। स्कंद पुराण के अनुसार इसी स्थान से प्रातःकाल निकल के पैदल चलते पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके शाम तक वापस आ जाते थे। का वनवास मिला जब नासिक पंचवटी से माता सीता को रावण हर के ले गया, तो राम जी उन्हें ढूंढते हुए चित्रकूट में जो ऋषिमित पर्वत है वहाँ पे सुग्रीव से मिलने को गए, जो वानरों के राजा थे। तो उनके मंत्री के रूप में जामवत जी वहाँ पे मौजूद थे। माता तो भगवान रामचंद्र वहाँ जाके वानरराज सुग्रीव से मित्रता करते हैं, तो वहाँ पे उनके मंत्री के रूप में जामवत जी मौजूद थे। और सुग्रीव ने अपने सैन्य का 4 दल बनाए, 4 दिशा में भेजा माता सीता को ढूंढने के लिए। दक्षिण की ओर जो दल भेजा उनका नेतृत्व कर रहे थे वाली के पुत्र अंगद। वही वाली, जैसे जामवत जी एक दिन में परिक्रमा पूरी करते थे, वाली को 7 दिन का समय लगता था। तो वही वाली का पुत्र अंगद, वे पूरा दल समुद्र तट पर पहुंच गए। उन लोगों को पता चल गया कि रावण लंका में समुद्र के बीच में रहता है। तो सभी लोगों के पास एक दुविधा खड़ी हो गई कि वहाँ पे जाएगा कौन। तो अंगद बोला, दादा मैं छलांग लगा के लंका पहुंच जाऊंगा, लेकिन वापस आने के लिए मेरे पास एनर्जी नहीं है, ताकत नहीं है। तब जामवत जी हनुमान जी को याद दिलाए। इसीलिए तुलसीदास जी ने चौपाई में बोला है ना कि जामवत के वचन सुनाए, सुनी हनुमंत हृदयति भाए। जामवत जी ने हनुमान जी को याद दिलाया कि आपके भीतर काफी सारी शक्तियां है, जो बचपन में आपने खेल के समय गुमा दी। आप अपनी शक्तियों को याद करो और भगवान राम का काज करो। उसके बाद हनुमान जी ने छलांग लगा के लंका में गए और माता सीता का मैसेज लेके वापस आए। तब राम भगवान अपने सैन्य समेत जब लंका में गए, तो वहाँ पे जब रावण युद्ध करने को आया, तो सबसे पहले राम के दल में से जामवत जी दौड़ के गए और रावण को मुष्टिक का प्रहार किया और उनको मूर्छित कर दिए। जब रावण होश में आया तो वे जामवत जी से विनती करने लगे, बोले आप और हमारे दादा दोनों ब्रह्मा के मानस पुत्र, क्योंकि रावण भी पुलत्स कुल से है, तो उनके दादा भी मानस पुत्र है। तो उस रिश्ते से आप भी हमारे दादा हुए, बल में आप हमसे ज्यादा है, और समुद्र मंथन से निकला हुआ अमृत आपने पिया हुआ है, तो वैसे भी आप अमर है, तो मैं आपको मार भी नहीं सकता। तो कृपा करके आप युद्ध में कहीं हिस्सा मत लीजिए। तो जामवत जी ने रावण की विनती सुनने के बाद युद्ध में कहीं हिस्सा नहीं लिया। लेकिन जब दशहरे के दिन भगवान रामचंद्र ने रावण का वध कर दिया, तब जाके राम जी से विनती करने लगे। जामवत जी बोले, प्रभु इतने दिन आपने धर्म का युद्ध किया, लेकिन हमें युद्ध का मौका नहीं मिला। हमारी प्रबल इच्छा थी कि आपके साथ यहाँ पे हम भी युद्ध करें, ये इच्छा हमारी अधूरी रह गई। तो भगवान बोले, द्वापर में जब हमारा अगला अवतार होगा तब अवश्य तुम्हें हम मौका देंगे। तो द्वापर में भगवान वही विष्णु के अवतार मथुरा के जेल में प्रकट हुए कृष्णा के रूप में। भगवान हमेशा प्रकट होते हैं, कभी जन्म नहीं लेते। तो वही मथुरा की जेल में प्रकट हुए और वे पूर्ण पुरुषोत्तम है। भगवान रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम है। इंसान को कैसे जीना चाहिए ये भगवान रामचंद्र से सीखना चाहिए। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। लेकिन भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम जैसे ही प्रकट हुए, चमत्कार शुरू कर दिए। मथुरा के जेल के दरवाजे खुल गए, जितने भी सिपाही थे सब सो गए। भगवान वासुदेव को टोकरी में डाल के गोकुल छोड़ने को चले गए, किसी को कुछ याद नहीं रहा। और भगवान बाल कृष्ण ने गोकुल में तो काफी सारी लीलाएं की है। यदि स्वयं महादेव से पूछा जाए कि प्रभु आपको कौन सी कथा अच्छी लगती है, तो वह भी यही बोले कि हमें भगवान बाल कृष्ण की लीला बहुत प्रिय है। यदि कोई इंसान टेंशन में है, कोई डिप्रेशन में है, यदि उनको भगवान बाल कृष्ण की कथा सुनाई दी तो वो मुक्त हो जाता है, वो आनंदमय हो जाता है। तो भगवान कृष्ण ने गोकुल में काफी सारी लीलाएं की और मामा कंस का वध कर दिया। तो जो कंस के ससुर थे जरासंध, उन्होंने भगवान से
अपने दामाद का बदला लेने के लिए उनके सामने युद्ध कर दिया। भगवान ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 18 बार युद्ध किया, लेकिन जरासंध को हरा नहीं पाए और वो युद्ध मैदान छोड़ के चले आए। इसलिए उनका नाम पड़ गया राजा रणछोड़। द्वारका में इसी नाम से भगवान को हम पूजते हैं। तो भगवान विश्वकर्मा से विनती किए कि भैया जहाँ मैं मेरे परिवार के साथ रह सकूं, ऐसा तुम नगर बनाओ। तो विश्वकर्मा ने एक ही रात्रि में द्वारका नगरी बनाई। तो भगवान अपने पूरे परिवार को निद्रा अवस्था में गोकुल मथुरा से लेके द्वारका आ गए। तो भगवान विश्वकर्मा से एक गलती हो गई, क्योंकि गोकुल मथुरा में जो लोग रह रहे थे उनके घर के दरवाजे पूर्व की ओर थे और यहाँ पे सबके मेन डोर वेस्ट में, पश्चिम में लगा दिए। तो रात को जो सोए हुए थे, सुबह जो भी जागृत होता अपने दरवाजे की ओर दौड़ता। तो दरवाजे की जगह पे उन्हें दीवार सामने आई, जिसका भी शॉर्ट टकराता वे ब्रज की भाषा में बोलने लगे द्वारका, यानी कि दरवाजा कहाँ है, इसलिए नाम पड़ गया द्वारका। और वही सोने की नगरी समुद्र के भीतर समा गई, जहाँ पे हमारे मोदी साहब अभी दर्शन करके आए और फ्यूचर में, भविष्य में हम भी दर्शन करने को जा पाए, ऐसी व्यवस्था वे बना रहे हैं। लेकिन अभी का जो दरबार है, जो मंदिर है, जहाँ पे हम दर्शन करने को जाते हैं, जिनको हम सब लोग जगत मंदिर बोलते हैं, उनके मुख्य 2 दरवाजे हैं। आगे की ओर जो दरवाजा है उनको मोक्ष द्वार बोलते हैं और पीछे की ओर जो गोमती नदी से जाते हैं वे मुक्ति द्वार है। यदि कोई आगे के द्वार से जाएगा तो उन्हें मोक्ष मिलता है, पीछे की ओर से जाएगा उन्हें मुक्ति मिलती है। जो मंदिर है वे भगवान द्वारकाधीश का राज्य सभा है। भगवान वहाँ पे अपनी सभा लगाते थे, तो उनके साथ काफी राजा महाराजा लोग बैठते थे। तो उसमें एक महाराज थे जिनका नाम था सत्राजित। वे सूर्य के उपासक थे और भगवान सूर्य नारायण से उन्हें समर्पक मणि मिला। ये मणि प्रतिदिन सूर्य उदय के साथ 1.25 मन सोना, यानी तकरीबन 35 kg गोल्ड डेली मिलता था। तो उसकी वजह से भगवान कृष्ण ने उनको अपनी सभा अजर है, ये अभी भी जिंदा है, ये उनका निवास था। वही समर्पक मणि लेके सत्यजीत का छोटा भाई इसी जंगल में शिकार को आए। तो उसका मुकाबला हुआ शेर से, शेर ने उन्हें मार डाला और वो समर्थक मणि के शेर इस गुफा के मुंह पे आया। तो वही समर्थक मणि का रोशनी गुफा के भीतर गया। तो जामवंत जी सोचने लगे कि इतनी रोशनी कहाँ से आ रही है, कहीं भगवान सूर्य नारायण पृथ्वी पे नहीं आ गए। यही देखने के लिए गुफा से बाहर आए, देखा तो शेर के मुंह में समर्थक मणि था। तो भगवान जामवंत ने उस शेर को मारा, मार के समर्थक मणि लेके गुफा में भीतर चले गए। भगवान जामवंत जी अविवाहित एवं ब्रह्मचारी है, लेकिन जैसे जनक राजा ने हल जोता और जमीन से माता सीता मिले, वे उनके पालक पिता है, वैसे ही जामवंत जी को इसी जंगल में से मिली हुई लड़की माता लक्ष्मी का स्वरूप, जिसे हम जामवती के नाम से जानते हैं, वे उनको पाल पोस के बड़ा किया और यही समर्थक मणि उन्हें भेंट स्वरूप दे दिए। और पीछे से द्वारका में लोगों में बातें होने लगी कि जब से सभा में भगवान ने समर्थक मणि मांगा है तब से मिल नहीं रहा है, क्योंकि बचपन में भगवान में गोकुल में काफी चोरियां की है। तो समर्थक मणि की भी चोरी भगवान ने की है, तो भगवान के ऊपर चोरी का आरोप लगा दिए। तो भगवान ने अपने ऊपर लगे हुए आरोप को मिटाने के लिए जंगल के भीतर आए। देखा तो सत्यजीत के छोटे भाई मरे हुए हैं। आसपास देखा तो शेर के पैर के निशान थे। उनके पीछे चल के भगवान यहाँ पे आए। तो गुफा में भीतर जैसे भगवान गए तो जामवंत जी ने उनके साथ युद्ध चालू कर दिया। 27 दिन तक भगवान का जामवंत के साथ युद्ध चला। तब जाके जामवंत जी को थकान महसूस हुई और वे भगवान को पहचान गए, क्योंकि जो समुद्र मंथन में देवदानव थक गए तब अकेले अपने हाथों से मंदराचल पर्वत उन्होंने सतयुग में घुमाया। जो कैलाश पर्वत उठाने वाला रावण था उनको एक ही मुक्के में मूर्छित कर दिए त्रेता में। तो द्वापर में भी इतनी शक्ति थी कि भगवान को उनको थकाने के लिए 27 दिन लगे। तब जाके जामवंत जी भगवान की स्तुति करने लगे, प्रभु आपकी माया को कोई नहीं जान पाते, स्वयं ब्रह्मा भी आपकी माया से मोहित रहते हैं। तो मैं तो पशु योनि में हूँ, आपको जान नहीं पाया, आप हमारा अपराध क्षमा कीजिए। तब भगवान बोले कि जामवंत जी हम तो समर्थक मणि ढूंढते हुए आए हैं,
यदि आपके पास है तो वे आप हमें दे दीजिए। तो जाम्बुवत जी बोले प्रभु मणि हमारे पास है लेकिन आपको देखने दे नहीं पाते। जाम्बुवत जी भगवान से बोले कि यदि आप हमारी लड़की से जाम्बुवती से विवाह बनाएंगे, कल्याण हम करेंगे तो ये समतक मणि उपहार स्वरूप आपका हो जाएगा। तो इसी स्थान पे भगवान जाम्बुवत ने अपनी लड़की जाम्बुवती को भगवान के साथ विवाह बनाए। गुफा में जाके भगवान कृष्ण को समतक मणि वापस दिया और भगवान भीतर से गुप्त रास्ता है जो द्वारका निकलते हैं, वहीं से भगवान जाके सत्यजित को समतक मणि दिया। और सत्यजित महाराज को भी अफसोस हुआ है कि मैंने भगवान पे गलत आरोप लगाए, तो उनके प्रायश्चित रूप जो अपनी कन्या थी सत्यभामा उनका विवाह भगवान से करवाए। और गुफा के भीतर 50 से ऊपर छोटे बड़े शिवलिंग है, सभी नेचुरल है, स्वयंभू है, किसी ने बिठाया हुआ नहीं है। 12 ज्योतिर्लिंग से पहले का ये स्थान है। उनका दर्शन का महत्व है, फोटोग्राफी का महत्व नहीं है। इसलिए सबसे निवेदन है प्यार से अंदर जाके महादेव के दर्शन कीजिए और वापस आइए। चलिए आपका जो ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ತುಂಬ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಏನಿದೆ ಜಾಂಬವಂತನ ಗುಫಾ. ಸೊ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ್ವಾರಕಾಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಖಂಡಿತ ಈ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಏನಂತಾರೆ ಜಾಂಬವಂತ ಯುದ್ಧ ಆಡಿದ ಜಾಗ ಮತ್ತು ಗುಫಾ ಕೂಡ ಒಳಗಿಂದನೇ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ದ್ವಾರಕಾಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಅಲವ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹೇಗೋ ಏನೋ ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಾಯಿತು. ಸೊ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ರೊಬ್ಬರೇ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ರೋಪ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವಯಸ್ಸಾದವರು. ಸೊ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಗುಡಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಜಾಂಬವಂತನ ಗುಫದ್ದು ನೀವು ಪೂರಾ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಸ್ಟೋರಿ ಏನು ಹೇಳಿದಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಾರಿ, ನಡು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ, ಬೇರೆ ಏನು ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಬಟ್ ಆದರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚಲೋ ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ ನಡೀತು. ಹೊರಗಡೆ ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಒಳಗಡೆ ಅಲವಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಯಂಭೂ ಏನಂತಾರೆ ಉದ್ಭವ ಆಗಿದ್ದು ಶಿವಲಿಂಗ ಮೂರ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಒಂದು ರೀತಿ ಗುಡ್ಡ ಥರ ಆ ಮಣ್ಣು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ರೀತಿ ಬೇರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದು ಗುಫಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗದ ಮೂರ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋರು ಅಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಕೂಡ ನೀವು ಶಿವಲಿಂಗದ ಥರನೇ ನೀವು ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಇಷ್ಟ ಬಂದಿದ್ದು ನೀವು ಕೇಳ್ಕೊತಿರೋ ಅದನ್ನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಏನಂತಾರೆ ಶಿವನ ಮೂರ್ತಿನ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ತುಂಬಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ತುಂಬ ಮಜಾ ಬಂತು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್.